जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप यहाँ नाम से देखिए, चक्रवृद्धि, वृद्धि मतलब बढ़ना, और ब्याज मतलब जहां पर ब्याज लगे उसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आदमी हो, जब ब्याज पर पैसा लगाता है और वो साल भर में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेता है, उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ऐसा कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, उस सभी एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल पूछे ही जाते हैं और सवाल पूछा जाता है जिसमें स्टूडेंट को काफी समय लगता है बनाने में। लेकिन हम आपको यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट देने वाले हैं जिससे आपको समय नहीं लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का किसी प्रकार का सवाल हो, हम 5 से 10 सेकेंड में सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ थ्योरी देख लेते हैं। जैसे यहाँ P को हम मूलधन लिखेंगे, R को हम दर लिखेंगे, T को समय लिखेंगे, A मतलब अमाउंट होता है, अमाउंट को निष्फल। अब आप एक चीज समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई आदमी ब्याज पर अगर पैसा लगाता है तो वो दर जो देगा तो दर परसेंटेज में देगा। अब ये परसेंटेज तोड़ने के लिए हमको क्या करना? नाम है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति जोड़ शत, प्रत्येक 100 पर। कोई काम हम 100 पर करते हैं उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे 10% प्रतिशत को तोड़ेंगे तो 10/100 होगा। अभी 0 से ये 0 कटेगा, 1/10 होगा। और आप देखिए, ये 10 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज है। कोई भी आदमी ब्याज पर पैसा लगाएगा तो पैसा बढ़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, 10 रुपया लगाया, 1 रुपया ब्याज मिला, तो 10 रुपया ब्याज मूलधन और 1 रुपया ब्याज, तो मिश्धन हो गया 11। हमने यहाँ लिखा भी है, दर को तोड़ने पर अनुपात किसके किसके बीच होता है? मूलधन मतलब P और मिश्धन मतलब A के बीच में होता है। जैसे परसेंटेज कोई भी देख लीजिए। सर ये भी जरूरी नहीं है दोस्तों कि परसेंटेज आपका सिर्फ पूरा पूर्णांक में दिया रहेगा। परसेंटेज आपका परसेंटेज आपका पूर्णांक में भी दिया रहेगा। परसेंटेज अब देखिए, ये 10% था तो आप आसानी से 10 से 11 कर दीजिए, और 16.2/3%। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं ये सब आपको पता है। 16 तिया 48, 48 दू 50, 50/3। अब ये प्रतिशत है तो प्रतिशत तोड़ने के लिए 2 जीरो देंगे। अभी 0 से 0 कट जाएगा, 5 36 कटेगा, 1/6। आपको फिर वही बात, दर को तोड़ने पर अनुपात मूलधन और मिश्धन के बीच आता है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, 6 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज है, लगाया कितना? 6 रुपया, ब्याज 1 रुपया, तो 6 रुपया 1 रुपया 7। अब आप यहाँ 15% देख लीजिए, तो 5 तिया 15, 20 पंचे 100, तो 3/20, तो मूलधन 3, ब्याज 3, मूलधन 20। अब ये 20 रुपया मूलधन, 3 रुपया ब्याज, हो जाएगा 20 से 23। अब आप यहाँ पे हम अभी देखेंगे, अभी हम सवाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हम क्यों बताए। परसेंटेज का थोड़ा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्यों लाए हैं? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल हो, हम सारे सवालों को हम ऐसे ही अध्ययन करेंगे। कितना भी हार्ड सवाल है, कितना आसान सवाल है, सारे सवाल को हम इसी तरीके से देखेंगे। अब आप यहाँ फिर से देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। जहां भी ब्याज पर ब्याज का बात होगा वहां पे हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का हमने 8वां या 9वां में हम पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे, लेकिन हमको यहाँ कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। हम विदाउट फॉर्मूला बनाएंगे और कुछ मानना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। सीधा हम चक्रवृद्धि ब्याज के सारे सवालों को हम 5 से 10 सेकंड में हम सारे सवालों का हल करेंगे। अभी आप देखिएगा कैसे हल करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाना चाहते हैं कि पहला एग्जाम्पल देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे चलिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यहाँ हम देखते हैं
जैसे क्वेश्चन देखिए, हम एग्जाम्पल पे देख रहे हैं क्या हो। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, हम बोल रहे हैं P बराबर दिया हुआ है 5000, R बराबर दिया हुआ है 10%, समय बराबर दिया हुआ है 2 साल। और अब आपको यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, P मतलब मूलधन दिया है 5000, दर दिया है 10%, समय दिया है 2 साल, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब आप एक चीज यहाँ पे एकदम ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे और कुछ रटने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि देखिए आप यहाँ 10% को रट लीजिए, डायरेक्ट आंसर मार लीजिए, लेकिन हमको डायरेक्ट आंसर नहीं मार। अब आप यहाँ पे कंसेप्चुअल तरीके से आंसर मार। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे लिखा रहेगा 10% वार्षिक है। वार्षिक का मतलब होता है ब्याज आपका सालाना है, न कि हाफ ईयरली। अब आप यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन का मतलब क्या, इस क्वेश्चन को हल करना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ परसेंटेज है 10, तो सबसे पहला काम आपको पता है कि हम परसेंटेज को तोड़ते हैं। तो परसेंटेज को तोड़ते हैं तो आप यहाँ देखते हैं 10/100 करेंगे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 1/10 हो गया। इससे पहले हम आपको बता चुके कि परसेंटेज को तोड़ने पर आपको अनुपात कैसे मिलता है। अनुपात आपको P और A में मिलता है। और अब आप यहाँ पे देखिए, 1/10 का मतलब ये आपका P है, ये आपका ब्याज है। अब आप यहाँ पे देखिए, 10 रुपया मूलधन और 1 रुपया ब्याज, तो मिश्रण हो गया 11। अब आपको यहाँ पे ये देखना है, ये समय 2 साल है। तो सबसे पहले ये देखना, ये साल भर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे समय दिया हुआ है 2 साल, लेकिन अभी हम मात्र सालाना बात की है। तो 1 साल का अगर 10 से 11, और आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज होता है, तो ब्याज पर ब्याज का बात करेंगे तो ये 10 से 11 होगा। अब दूसरा साल का बात करेंगे तो दूसरा साल में भी क्या होगा, 10 से 11। देखिए, अगर यहीं पे 3 साल होता, हम यहाँ 3 बार लिखते, लेकिन यहाँ 2 साल है, इसीलिए हम 2 बार लिखेंगे। देखिएगा होता क्या, बहुत लोग रट लेता है कि सर 2 साल है तो हम ऐसे बना देंगे, लेकिन मान लीजिए जरूरी नहीं है कि आपको 2 साल ही दिया रहे, जरूरी नहीं है पूरा में दिया रहे। जरूरी है कि कभी ऐसा भी हो सकता है दर आपको पूर्णांक में दे दे और समय 2 साल न दे, 2 साल 6 महीना दे, 2 साल 3 महीना दे, 2 साल 4 महीना दे, 2 साल 2 महीना दे, 2 साल 1 महीना दे, या दिन में ही दे। लेकिन हम कोई भी सवाल आएगा, हम सबको देखिएगा, आप एकदम इसी तरीके से, आपको बस ध्यान से देखते रहिए, इसी तरीके से सारे सवालों को बनाना है। एकदम हर सवाल का गर्दा उड़ा देना, मात्र 5 से 10। सबसे पहले ये अगर जान गए कि कैसे होता है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज आपको इतना आसान लगेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये चक्रवृद्धि ब्याज इतना आसान है। बहुत लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज हार्ड लगता है, लेकिन आप एक चीज समझ जाइए, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसान चैप्टर है। और आप देखिएगा, अभी तो हम बनाते भी हैं, दूसरा तीसरा लेक्चर में आप देखिएगा, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप झट से आंसर बोल दीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, तो 10 गुने 10, 10 का ही 100, 11 गुने 11, 11 का नहीं 121। अब आप यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ मूलधन हो गया 100 रुपया, मिश्रधन हो गया 121 रुपया, तो 100 रुपया आप लगाए और 121 रुपया आपको मिला। अब देखिए यहाँ पे लगाए कितना 100 रुपया, अब मिला 121 रुपया, तब ब्याज आपको कितना मिला, 21 रुपया। ब्याज कितना मिला, 21 रुपया। अब आपको निकालना ब्याज। अब यहाँ देखिए, तुलना कभी भी समान जाति में होता है। एक हम लोग अपना एक फॉर्मूला डिस्क्राइब किए हुए खुद से, इसको देखिएगा, इस फॉर्मूला से हम लोग सारा मैथ बनाते हैं, वैल्यू बटा किसकी गुने चाहिए। ये फॉर्मूला आप एक चीज समझ जाइए, इस फॉर्मूला का हमने नाम दिया है रामबाण। मतलब मैथ का कोई भी सवाल, कोई भी चैप्टर हो, जैसे मान लीजिए परसेंटेज हो, मान लीजिए रेशियो प्रोपोर्शन हो, एलिगेशन हो, लाभ हानि हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, साधारण ब्याज हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, रेलगाड़ी हो, टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड सिस्टर्न हो, एज हो, कोई भी सवाल होगा
दोस्तों सारे सवालों का अध्ययन हम इस फॉर्मूला से करेंगे और इस फॉर्मूला का नाम हमने दिया है रामबाण। अब एक चीज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाए। तो इस फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाए, इसको हम कैसे देखें। सबसे पहले आप देखिए, आपने इसका यूज कर लिया, आपने इसका यूज कर लिया, लेकिन अभी तक आपने मूलधन का यूज नहीं किया। तो वैल्यू हमेशा सवाल में दिया रहेगा और आप देखना वैल्यू कैसे होगा। वैल्यू सबसे पहले दिया हुआ है 5000 और ये वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है, ध्यान देना, वैल्यू मतलब मूलधन है। अब एक चीज समझ जाइए, अब ऊपर मूलधन है तो आपको तुलना भी समान जाति में करना होता है। आप एक बात बताइए, गधा का तुलना आप गधा से ही करना होगा, गधा का तुलना तो आदमी से कर नहीं सकते हैं। अब मूलधन जब 5000 है तो मूलधन का तुलना हम मूलधन से करेंगे, क्योंकि हम मूलधन का तुलना न दर से कर सकते हैं न ब्याज से कर सकते हैं। तो मूलधन दिया है 5000। अब सवाल कहता है मूलधन 5000 है, लेकिन आप अपने अनुसार देखिए मूलधन कितना है, 100। अब आपको बोला चाहिए, चाहिए का मतलब होता है सवाल क्या डिमांड कर रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है। तो हम यही देख रहे हैं, चाहिए मतलब क्या, हमसे क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। आप देखिए मूलधन दिया है 5000, यहाँ पे मूलधन 100 और आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लीजिए और कंपाउंड इंटरेस्ट 21। 2 को 0 से 2 को 0 कट गया तो 21 बचे 105 और ये आपका आंसर हो गया 250। अब आपने क्या देखा दोस्तों, क्या देखा आपने कि भैया कोई भी सवाल हो, कोई भी पूर्णांक हो, अभी तो ये फर्स्ट एग्जांपल, अभी देखिएगा धीरे धीरे लेक्चर बाय लेक्चर आपका इतना अच्छा अच्छा एग्जांपल दिया जाएगा कि कोई भी बुक आपका आता है, चाहे RS अग्रवाल है, चाहे राकेश यादव सर है, चाहे सगीर अहमद है, मतलब कोई भी बुक आप ऑल ओवर इंडिया का कोई भी मैथ्स का बुक हो या क्वांटम कैट हो, कोई भी बुक को आप सॉल्व करते हैं, अगर उस बुक में हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने गए तो आप इतना याद रखिए, चक्रवृद्धि ब्याज आप चुटकी में बना दीजिएगा। आप भूल जाइए कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना हार्ड लगता था, कितना हार्ड था, लेकिन अब आप एक समझ जाइए चक्रवृद्धि ब्याज आपको इतना आसान लगेगा कि आपने कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना आसान। अभी हम और आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे सवाल को देख के आंसर मार देंगे, लेकिन अभी आंसर देखकर मार देंगे, लेकिन जब भी हम यहाँ 2 साल 3 महीना दे पूर्णांक में दौड़ दे दे, लड़का कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए दोस्तों भाइयों एक चीज याद रखना दोस्तों कि करना क्या है, सवाल देखना और उस सवाल को बनाना। हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, सभी आदमी नोट भी करते चलिएगा, सारे बच्चे नोट करते चलेंगे और ये फॉर्मूला भी VVI करके लिख लेंगे। ये फॉर्मूला जैसे अब मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्वेश्चन सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए कि मूलधन दिया हुआ है 8000, दर दिया हुआ है 20% वार्षिक, समय दिया हुआ है 2 साल 6 महीना, लिखा हुआ है ब्याज सालाना संयोजित, ब्याज सालाना संयोजित होता है। अब आपको यहां निकालना क्या है, आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और आपको यहाँ पे अमाउंट भी निकालना है। बच्चों ध्यान देना क्या क्या करना है आप। अब फिर देखिए, अभी तक आप फॉर्मूला पे बना दिए, 2 साल 6 महीना आ गया। ऐसे ही सवाल अभी आपको 6 महीना है, अभी आपको कुछ देर में हम 4 महीना बताएंगे, कुछ देर में हम आपसे 3 महीना की बात करेंगे। पर कुछ समय तो ऐसा भी होता है, SSC में पूछ देता है, दिन पूछ देता है कि आप 73 दिन का ब्याज बताइए, 146 दिन का ब्याज बताइए। तो हम उसको कैसे बताएंगे, ये सारा देखना है। इसी कॉन्सेप्ट पे आप एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा और कहीं से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं, आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज हार्ड है, एक बहुत आसान है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ सॉल्यूशन है, हम इसको ध्यान दें। देखिए सबसे पहला काम आपका क्या है, तो सबसे पहला काम है कि दर कितना दिया हुआ है। तो हम दर की बात करते हैं बच्चों, तो दर की बात करते हैं तो हम सवाल पे आते हैं। तो दर दिया हुआ है 20%,
कितना परसेंट? 20%। तो हम यहाँ पे 20% की बात करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 20%। और आपको अभी हमने बताया है कि 20% को कैसे तोड़ते हैं। तो परसेंटेज तोड़ने के लिए 20 अब बट्टा में 100 करेंगे, तो 0 से 0 कटेगा। अब यहाँ 2 पंचे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1/5 हो जाएगा। और आपको पता है कि ये मूलधन और मिश्रधन के बीच अनुपात होता है, तो ये 1/5, तो ये 20% है और ये ब्याज है। तो आप तो एकदम इतना क्लियर रहिए कि ब्याज है तो पैसा बढ़ेगा। तो ये 5 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो गया बच्चों? 6 हो। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, पिछले सवाल में हमने देखा था कि सिर्फ 2 साल था तो हमने 2 बार लिखा, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज क्लियर रहिए, यहाँ है 2 साल 6 महीने। तो 1 साल था तो हमने 5 से 6 लिख दिया, लेकिन अब 2 साल आ गया तो ठीक है, 2 साल है तो हम 2 बार आराम से 5 से 6 लिख देंगे। लेकिन आपका यहाँ 2 साल के साथ 6 महीना जुड़ा हुआ है। अगर ये 2 साल होता तो हम आराम से 2 बार, एक बार 5 से 6, एक बार 5 से 6, लेकिन आप यहाँ देखिए 6 महीना लिखा हुआ है। तो 1 साल का ये ब्याज है, 1 साल का ये ब्याज है, लेकिन हमको 6 महीना का भी ब्याज चाहिए। तो अब 6 महीना का ब्याज कैसे निकले? यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट से बच्चों हम 6 महीना है, 3 महीना है, 4 महीना है, 2 महीना है, हम सारा देखेंगे। इसीलिए सारे बच्चे गौर लगा के देखेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ 20% है तो 5 से 6 1 साल, दूसरा साल का भी 5 से 6, लेकिन हमको है 6 महीना। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, आपको तो एक बात पता है कि हम यहाँ सालाना बात कर रहे हैं, तो 6 महीना का निकालना है। तो आपको पता है साल भर में 12 महीना होता है, तो अगर हम वार्षिक लिख दिए तो 12 महीना का दर अगर 20% है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 12 महीना में 2 बार 6 महीना आएगा। तो 12 महीना का दर 20% है, तो 6 महीना का दर हो जाएगा 10%, तो 10% हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, 20/2 बराबर 10%। तो परसेंटेज को तोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 1/10, तो हो जाएगा 10 से 11। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया? ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ, सबसे मेन यही समझना है कि 6 महीना का कैसे लिखा। बच्चों यहाँ एकदम ध्यान देने वाली बात है, 1 साल का था तो हमने लिख दिया 5 से 6, दूसरा साल है हमने लिख दिया 5 से 6। अब हमको अगर 3 साल रहता तो फिर हम लिख देते 5 से 6, लेकिन हमको यहाँ 2 साल और 2 साल के बाद 6 महीना है। अब हम 6 महीना का बात करेंगे, कैसे होगा? अब सबसे बड़ी बात हम ये देखेंगे कि साल भर में कितना महीना होता है। तो साल भर में टोटल महीना होता है 12। अब 12 महीना को हम देखेंगे आधा, क्योंकि यहाँ पे 6 महीना, तो 12 का आधा 6, अब 12 का आधा 6, तो जब समय आधा है तो दर भी आधा होगा। तो समय आधा 6, तो दर भी आधा 10, और 10 से 11, तो 5 पचे 25, 25 दाही 250। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 6 36, और 36 गरही हो गया 396। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर वही बात, वैल्यू बढ़ता किसी की या गुने चाहिए। तो मूलधन कितना है दोस्तों? 8000। मूलधन कितना है? 8000। अब फिर वही बात, तो तुलना आप समान जाति में करते हैं या असमान जाति में? तो तुलना हमको समान जाति से करना है। अब ये मूलधन 8000 हो गया, तो ये मूलधन 8000, तो यहाँ जब ऊपर मूलधन है तो नीचे भी हमको मूलधन देना होगा। तो ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, तो 250। ठीक है। अब आप देखिए, फर्स्ट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लगाए कितना? 250, और आपको मिला कितना? 396, मतलब 250 आपने लगाया और आपको मिला 396। अब आप यहाँ पे देखना तो हो जाएगा 6, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो ब्याज कितना मिला? 146, 146। आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, कैसे होगा वो अपना सॉल्व करके बताइए। नहीं तो देख लीजिए, 0 से 0 जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 5 0 25 गुना 50। अब 146 गुने 32, 146 गुने 32 आप कर। मान लीजिए अगर हमको अमाउंट निकालना हो, फिर वही बात, मूलधन 8000 बट्टा 250। एक चीज देखिए,
मेन सबसे बड़ी बात है इस फॉर्मूला को समझना। ये फॉर्मूला क्या है? वैल्यू बटा किसकी गुने चाहिए, 250। अब मिश्रधन निकालना। देखिए चाहिए का मतलब एक चीज तो क्लियर रखिए, वैल्यू आपको हमेशा सवाल देगा, किसकी क्या है, किसकी आपको इसी में से ढूंढना पड़ेगा। और चाहिए मतलब जो आपसे डिमांड कर रहा है, तो आपसे क्या मांग रहा है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज। अब आप यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है? 396। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और यही आपका आंसर होगा। देखिए आप सबसे बड़ी बात देख लीजिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। बहुत तो हमने क्लास लेते हैं तो बहुतों लोग को पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत लोग कहते हैं सर चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत प्रॉब्लम है। तो आप एक चीज एकदम रही है, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ही आसान है। अब आप देखिएगा अभी आपको पता चलेगा कितना आसान है, और बहुत आसानी से आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा और सारे बच्चे नोट करते जाएंगे। इस सवाल को हम एक बार फिर से देखना चाहते हैं। यहाँ लिखा हुआ R बराबर 20%, 20% 2 साल, तो 2 साल का परसेंटेज तो 0 से 0, 2 पंचे 10, तो 20 पंचे 100, 1/5, तो ऊपर मूल ब्याज और नीचे मूलधन। तो हम आपको पहले बता चुके हैं, तो ऊपर ब्याज और नीचे मूलधन, तो मूलधन 5 और 1 रुपया ब्याज, तो 5 1 6, तो 1 साल का हो गया। लेकिन हमको यहाँ 2 साल है, तो 1 साल में 1 बार 5 से 6, 2 साल में 2 बार 5 से 6, और ये देखिए बच्चों 6 महीना। और अब एक बात बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे हमको पता है साल भर का ब्याज दिया हुआ है 20%, लेकिन हमको निकालना है 6 महीना का, तो 6 महीना का आधा निकाले तो 10 से हमने यहाँ पे देखा। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा ये तो 2 साल 6 महीना था, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 6 महीना तो ठीक है, 4 महीना का कैसे निकलेगा, 3 महीना का कैसे निकलेगा। हम सारा भी चर्चा करेंगे। आप देखिएगा 3 महीना का भी ब्याज कैसे निकलता है, ये सारा देखिए, समझ जाइए। और आपको आज से ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है और आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। अभी तो हम चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किए हैं, इसके बाद हम साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे, अगर मान लीजिए हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तो मूलधन मान लीजिए बच्चों 20,000, दर मान लीजिए 20%, समय मान लीजिए 2 साल 3 महीना। अब आप यहाँ पे क्या करना, अब आपको यहाँ पे लिख लेना ब्याज। ये लिखना एकदम जरूरी है आपको, यहाँ पे भले वार्षिक लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको लिखना एकदम जरूरी है कि ब्याज सालाना संयोजित होता है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है ये छमाही है या तिमाही है या संयोजित है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, हम अभी बहुत चीज चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ेंगे। हम छमाही पढ़ेंगे, तिमाही पढ़ेंगे, किस्त वाला सवाल पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए अब आप यहाँ पे हमको निकालना है अमाउंट। क्या निकालना है बच्चों? अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रण। हम यहाँ पे ब्याज नहीं निकालेंगे, हम सीधा अमाउंट निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पे हम फिर इस सवाल का अध्ययन करेंगे, हम इसको बनाएंगे, आप लोग देखिएगा, बस देखते रहिए और नोट भी करते रहना है कि आगे कोई भी सवाल, हमने आपसे अभी बोला है कि आप कोई भी बुक बनाइए। कोई बच्चा MBA का तैयारी करता है, कोई CDS का तैयारी करता है, कोई आर्मी का तैयारी कर रहा है, कोई SSC का तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे का तैयारी कर रहा है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना है और आप क्वेश्चन को जल्दी में बनाना है, तो इसको देखना होगा। अब देखिए एक चीज और समझिए कि SSC का एग्जाम अभी चल रहा था, आपने देखा कि 200 में 139 कट ऑफ आ गया OBC का। अब आप ये ध्यान दीजिए कि 100 क्वेश्चन है, 1 घंटा का समय, 100 क्वेश्चन है और 1 घंटा का समय, और 1 घंटा के समय में हमको 100 क्वेश्चन बनाना है। तो धीरे धीरे बच्चा जैसे बनाएंगे तो कभी नहीं बनेगा। हमको चाहिए समय फास्ट करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना है? आप यहाँ पे देखिए 20% दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ 20% लिख लिए, परसेंटेज को हमने तोड़ दिया। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ ध्यान दीजिए 1/5, सारे बच्चे समझ रहे हैं? यहाँ ध्यान दीजिए P और A। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ काटे हैं 2 से 2 पंचे 10,
हमने यहाँ लिख दिया 5 से 6। क्या हमने लिख दिया 5 से 6। और आपको ये तो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि 20% को हमने 5 से 6 क्यों लिखा। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ रहे हैं इसीलिए हमने लिखा 5 से 6। अब आप यहाँ पे देखिए ये कै साल है बच्चों, 2 साल। कै साल है तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सर क्या कर रहे हैं, एक बार में 5 से 6 लिख रहे हैं तो दूसरा साल में क्या लिखेंगे 5 से 6। अब आप यहाँ देखिए 3 माह, तो 3 माह का मतलब क्या हुआ 3 महीना। और आपको पता है कि साल में 12 महीना होता है। और आप एक चीज समझिए 12 महीना में कई बार 3 महीना आएगा, 4 बार। तो 12 महीना में अगर 4 बार 3 महीना आएगा तो जब समय का चौथा भाग, ये 12 का चौथा भाग है 3, तो इस दौर का भी चौथा भाग लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 20/4 5%। अब जिस बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो सारे को ध्यान देंगे। यहाँ पे हमने 2 साल दिया था तो हमने 2 बार लिख दिया 5 से 6, 5 से 6। अब आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है 3 माह, तो 3 महीना देखिएगा तो 3 महीना का क्या होता है, साल भर का होता है 20%। दिया हुआ है सवाल में लिखा हुआ, साल भर का दौर कितना है 20%। लेकिन हमको चाहिए कै महीना का, 3 महीना का। अब देखिए बच्चों 3 महीना का दिया हुआ है तो बच्चों एक चीज तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि 3 महीना मतलब साल का चौथा भाग, क्योंकि साल भर में 12 महीना और 12 महीना का चौथा भाग कै महीना, 3 महीना। तो जब समय का चौथा भाग है तो दौर का भी हम कै भाग लेंगे बच्चों, चौथा भाग। तो 20 का चौथा भाग कै %, 5%। और बट्टा में 100 हो जाएगा 1/20। अब यहाँ पे लिखेंगे 20 से 21। पिछला सवाल हमने देखा 6 महीना का, तो हमने देखा कि देखिए सारा कंसेप्ट यही है। आप एक चीज सिर्फ मेरा वीडियो आप देखते रहिए, आपको जो अर्थमेटिक में सबसे हार्ड चैप्टर लगता है सबसे पहले हमने उसी को उठाया है। बच्चों बहुत सारे बच्चों को चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई, ये चारों चैप्टर बहुत हार्ड लगता है। लेकिन सबसे पहले हमने सबसे हार्ड चैप्टर को उठा लिया। अभी कोई नए बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा अभी इंटर पास किया है, तो कोई लड़का इंटर पास किया हो या ग्रेजुएशन पास किया हो या मैट्रिक पास किया हो और आर्ट लेना चाहता है तो सबके लिए फायदा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 1/20 हो गया। अब यह 3 महीना था इसीलिए हमने दौर को 4 से भाग दे दिया। तो 5 × 25 = 25, अब 500, 6 × 36, 36 × 21 तो 720 21। देखिए यहाँ पे अगर हम गुना भी कर ले 36 में 21 से हो जाए, देखिए यहाँ 756 है। अब आप यहाँ पे देखिए 756 है तो यहाँ मूलधन कितना है बच्चों 500 और अमाउंट कितना है 756। अब आप यहाँ पे देखिए कि कोई आदमी मूलधन अगर 500 रुपया ब्याज पर लगाया है तो उसको 2 साल 3 महीना में कितना मिल रहा है 756। अब हम यहाँ बात करते हैं, हमको निकालना है अमाउंट। फिर वही बात अपना रामबाण, वैल्यू बटा किसी की या गुणे चाहिए। तो मूलधन हो गया 20,000। अब ऊपर मूलधन है तो नीचे भी मूलधन लाना होगा। तो मूलधन आपका कितना है 500। और अब आपको निकालना क्या है बच्चों, देखिए वैल्यू बटा किसी की या यहाँ हमको निकालना मिश्रधन। अब यहाँ देखिए मिश्रधन बराबर है, सबसे पहले मूलधन दिया हुआ है 20,000। अब ये मूलधन 20,000 तो ऊपर मूलधन होगा तो नीचे भी क्या देना होगा, मूलधन देना होगा। अब ऊपर मूलधन 20,000 है तो नीचे भी मूलधन कितना 500। और हमको चाहिए क्या मिश्रधन, तो मिश्रधन यहाँ से हम देखेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 756 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 2 गो 0 से 2 गो 0 यहाँ कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 40 मतलब कटेगा तो हो जाएगा 0, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 7 चौक 28 2, ये आपका हो गया 30,240। अब यहाँ देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर हम चौथा एग्जाम्पल ले, अगर यहाँ ध्यान दीजिए P बराबर अगर मान लेते हैं 5,000 लेते हैं, R बराबर हम यहाँ पे 15% वार्षिक लेते हैं और समय दिया हुआ है 1 साल 4 माह। अब यहाँ पे आपको निकालना है अमाउंट, अमाउंट CI निकालें, CI निकालें। हम आपको बता चुके हैं पहले कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है,
और आप क्या देखा अभी 6 महीना देख लिया, 2-3 महीना देख लिया, अभी देखिए 4 महीना का ब्याज हम कैसे निकालें। फिर वही बात करें, आपको जो परसेंटेज दिया है उस परसेंटेज को तोड़ देंगे। जब ये आप परसेंटेज तोड़िएगा तब 5 तिया 15, 20 2500 पी ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 20 रुपया मूलधन है और 3 रुपया मिश्रण है, तो ब्याज हो जाएगा 20 से 23। अब आप यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है 1 साल 4 महीना, ये 1 साल का ब्याज हमने 20 से 23 लिखा, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे 4 माह का निकालना। अब फिर हम वही बात करेंगे, तो साल में 12 महीना होता है, तब 12 महीना में हमको 4 महीना ढूंढना है, तब 12 महीना में 3 बार करेंगे तो 4 महीना आएगा। तो अगर दौर का समय का तीसरा भाग है तो दौर का भी हमको तीसरा भाग देना पड़ेगा। तो दौर यहाँ मान लीजिए 15% दिया हुआ है, इसको 3 से भाग दीजिए। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछेगा भाई साहब दौर को आपने 3 से क्यों भाग दिया, तो आप उसको बताना कि 3 से इसलिए भाग दिया क्योंकि हमको यहाँ 4 माह का निकालना है और साल में 12। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको 4 माह का ब्याज निकालना है, तो साल में 12 महीना, अब 12 महीना में 3 बार 4 महीना आएगा, इसीलिए हमने दौर को कितना से भाग लिया, 3 से। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21। अब यहाँ देखिए, तो 20 भी सही है 4, अब इसको गुना करना है, तो 23 में 21 से गुना करेंगे तो क्या यहाँ पे होगा, तेईस में 21 से गुना कीजिए यहाँ, तो 23 में 21 से गुना कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 8, 2 दूना 4, 483। कितना होगा, 483। अब आप यहाँ पे देखिए, सवाल कह रहा है मूलधन दिया हुआ है 5000, अब ऊपर मूलधन है तो नीचे भी आपको मूलधन देना होगा, तो मूलधन यहाँ पे कितना है 400, लेकिन आपको यहाँ पे ब्याज निकालना है, ब्याज। अब मूलधन यहाँ 400 है, अब मिश्रधन यहाँ 483 है, तो 400 रुपया आपने लगाया और 483 रुपया आपको मिला। तो आप इतना तो जानते ही हैं कि ब्याज इसमें घटा देंगे तो ये 83 रुपया होगा। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इसमें कितना से गुना होगा, 83 से। अब आप एक चीज क्या क्या आज आपने सीखा, आपने सबसे पहले देखा कि 2 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं, फिर हमने देखा 2 साल 6 महीना का, तो 6 महीना का ब्याज निकालना था तो हम दौर को 2 से भाग दिए थे, फिर 3 महीना का निकालना था, दौर को हमने 4 से भाग दिया था, 4 महीना का ब्याज निकालना है तो दौर को हमने कितना से भाग दिया, 3 से भाग। इसी तरह मान लीजिए हमको 2 माह का ब्याज निकालना हो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साल में 12 महीने और 12 महीना में 6 बार 2 महीना आएगा, तो दौर को हम वहां से 6 से भाग। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए हम सवाल देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए वो हमको दिन में अगर पूछे कि बताइए इसका ब्याज कितना, जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन, मूलधन दिया हुआ है 1000, दौर दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 1 साल 73 दिन। अब देखिए बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगा कि सर ये कैसे बनेगा, हम तो 73 दिन का ब्याज ही नहीं जानते हैं कैसे होता है, साल रहेगा तो हम बना देंगे, महीना में भी रहेगा तो सोचा जाएगा, लेकिन यहाँ 73 दिन आ गया। लेकिन फिर आप वही प्रोसेस पे चलिएगा। हम बार बार आपको एक बात बोल रहे हैं कि आप ये प्रोसेस आज सीख लीजिए और इस प्रोसेस से आपका मैथ का पूरा सवाल, परसेंटेज, रेशियो, एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल, सारा सवाल इससे बन जाएगा। बस यही तरीका है, सिर्फ परसेंटेज तोड़ने आना चाहिए और आप लोग ये तोड़ चुके हैं 0 से 0, 1/10। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ब्याज पर पैसा लगाया तो हो गया 10 से 11। अब एक चीज और देखिए, ये दौर है 10%, अब 10% दौर है तो 1 साल का हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे अब 73 दिन है। पिछले सवाल में महीना था तो हम 12 से भाग देते थे, लेकिन यहाँ पे अब दिन आ गया तो आपको पता है यहाँ पे कि वार्षिक चल रहा है तो 1 साल में 365 दिन होता है। अब हम ये देखेंगे ये 73 दिन साल का कैमा भाग है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साल में कितना दिन होता है। तो 1 साल में 365 दिन होता है और उसको हम 73 से भाग दिए तो हमको इतना पता चला कि जो ये 73 है वो साल का 5वां भाग है। कैमा भाग है? 5वां भाग। ध्यान दीजिए बच्चों,
यहाँ पे 365 है और एक साल में 365 दिन, और ये 365 दिन में 73 जो है वो पांचवा भाग है। तो आपने देखा था 2 महीना था तो दर को हम 6 से भाग दे रहे हैं, 3 महीना है तो दर को हम 4 से भाग दे रहे हैं, 4 महीना है तो दर को हम 3 से भाग दे रहे हैं। तो ठीक उसी तरह हमने देखा 73 दिन का ब्याज निकालना है, तो ये 73 दिन साल का पांचवा भाग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दर को हम 5 से भाग देंगे। तो दर को हम 5 से भाग, 2%, तो यहाँ तोड़ेंगे हो जाएगा 1/50, हो जाएगा 50 से। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये समझने वाली बात है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये P/A 10/11, ये देखिए 1 साल था तो हमने लिख दिया 10/11। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 73 दिन है और आपको निकालना है कंपाउंड। आप देख लीजिए यहाँ पे 73 दिन का ब्याज कैसे निकालना है। सबसे बड़ी बात है कि 73 दिन का ब्याज निकलेगा कैसे। कोई भी दिन हो उसका ब्याज निकालने के लिए, कितना भी दिन हो, करना क्या है, साल में 73 से साल में 365 दिन में जितना दिया रहा उससे भाग देना। 365 है, अब कोई पूछे कि 365 दिन ही क्यों, तो 365 दिन इसलिए क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है और 365 को 73 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5। अब हो जाएगा 10/5 कितना होगा, 2। अब ये हमने किया कि यहाँ पे 1/50 50 से का। अब देखिए मूलधन दिया हुआ है 1000, मूलधन कितना दिया हुआ है 1000, लेकिन आपके अनुसार मूलधन कितना है 500, और आपको ब्याज निकालना है तो ब्याज कितना है 100। यहां से देखिए, अब आप यहाँ देख लीजिए आपका ब्याज हो गया 61 गुना 122। अब आप यहाँ पे क्या क्या देखे यार, आज आपने चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक फंडा देखा और बेसिक सवाल आज हमने देखा, जिसमें हमने 2 साल का ब्याज निकाला, हमने 2 साल 6 महीना का ब्याज निकाला, 2 साल 3 महीना का ब्याज निकाला, 2 साल 4 महीना का ब्याज निकाला, 1 साल 73 दिन का ब्याज निकाला। इससे तो इतना आइडिया लग गया होगा कि पूरा चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ भी हो और हम बनाएंगे इसे, ताकि कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। कोई भी सवाल हो हम सारे सवालों का अध्ययन इसी तरीके से करेंगे। हमने देखा था यहाँ पे 6 महीना था तो हमने साल को 2 से भाग, दर को 2 से भाग दिया, 3 महीना दर को 4 से भाग दिया, 4 महीना दर को हमने 3 से भाग दिया। अब आप यहाँ पे देखिए 122, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इतना आज हमने देखा। अब हम इससे आगे हम कल पढ़ेंगे और कल कुछ और इससे सवाल भी करेंगे और कल हम और आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।